हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज। कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अपनी दुनिया में काफी ज्यादा सिंपल जिंदगी जीना चाहता था, मगर ह्यूमंस और डीमंस के बीच में लड़ाई के कारण डीमंस धीरे धीरे काफी ज्यादा पावरफुल होने लगे थे, जिसे रोकने के लिए इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना होता है और उसे काफी ज्यादा पावरफुल बन के अपनी किस्मत की लकीरों को बदलना होता है। यही हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाने वाला है कि कैसे वह एक पावरफुल बन के अपने ह्यूमंस की रक्षा करेगा और दुनिया को बचाएगा। इस सीरीज में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो कहानी के स्टार्ट में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बर्फीले जगह पर डीमंस का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भोजन के लिए किसी न किसी डीमंस या फिर जानवर को मार के खाना होगा, नहीं तो वह मारे जा सकते हैं। और उन्हीं सब के साथ हमारा मेन कैरेक्टर वानियान को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकेट सेक्ट का डिसेबल होता है, जो कि चलते चलते काफी ज्यादा थक गया होता है। फिर वह बोलने लगता है, मैं चलते चलते काफी ज्यादा थक चुका हूँ, क्यों ना मैं थोड़ी देर रुककर शराब पी लेता हूँ। और वह अपनी शराब की बोतल निकालते हुए उससे पीने लगता है। फिर वह शराब का 2 घुट पीने के बाद चलने लगता है। उसके पीछे से एक लड़की बोलती है कि बड़े भाई क्या तुम्हें ठंड लग रही है, जिसका नाम लुओ होता है। जो लड़की चलते चलते सभी को बोल रही होती है, आप सभी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण आपको ठंडी नहीं लग सकती, मगर वानियन काफी ज्यादा कमजोर है, वह हमेशा बीमार रहता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सेक्ट लीडर वानियान को इस खतरनाक शिकार के लिए क्यों भेजा। फिर हमें दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फांग होता है, वह भी इसी सेक्ट का एक मेंबर होता है, जो कि बोल रहा होता है दिन पे दिन डीमंस की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, उनका हमला इंसानों पे बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। जो कि डीमन सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वह लड़की लुओ पूछने लगती है कि आखिरकार डीमंस को पहली बार कहाँ देखा गया था। तो फोंग बताने लगता है कुछ महीने पहले की बात है, जब सेंट जॉन सेक्ट पे डीमन का हमला हुआ था, क्योंकि हर 100 सालों के बाद डीमंस का एक बार इंसानों पे हमला होता है, जिसपे डीमंस इंसानों पे काबू करके सभी को मारने लगते हैं। क्योंकि 100 साल पूरे होने से पहले ही डीमंस का हमला इंसानों पे और भी ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि डीमंस दिन पे दिन काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। फिर वह सब बातें करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वानियन रोते हुए अपने शराब की बोतल को फोड़ देता है, क्योंकि वह अपने किसी अपोनेंट के बारे में सोच रहा होता है, जो कि तुरंत ही अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया होता है, मगर वह वानियान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। इसके बाद सभी अपना सफर जारी रखते हैं। तभी उन सबों को किसी चीज का एहसास होने लगता है और वह सभी सावधान हो जाते हैं अपने वेपन्स को निकालकर। कि तभी वहाँ पे काफी बड़ा बॉन्डर आने लगता है, बर्फीला तूफान जैसा। कि तभी धुएं के हटने के बाद वहाँ पर हमें किसी डीमन को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में हम फायर पॉइजन को देख पाते हैं, जो कि डीमन सेक्ट का एक मेंबर होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। इस डीमन को देखने के बाद लुओ बताती है यह उन 12 सेक्ट डीमन लीडर में से एक है, जिसकी पावर काफी ज्यादा है। और फिर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, तुम सबकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, जो कि तुम्हारे रास्ते में मैं आ गया। काफी अफसोस की बात है, मगर तुम अब जिंदा नहीं रह पाओगे। जिसे देखने के बाद फंग अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है, पर वह उसके पॉइजन फायर के सामने कुछ भी नहीं होता है और आसानी से उसका अटैक खत्म हो जाता है। डीमन का फायर पॉइजन उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे डरते हुए वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर वानियन डरता नहीं, वह अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से वांग उसे जल्दी से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि वह इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि डीमंस को मार सके। कि तभी वानियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके चारों तरफ एक सेल क्रिएट कर देती है और उससे बोलती है, तुम काफी ज्यादा साहसी हो, लेकिन तुम्हें अपनी मृत्यु को स्वीकार करना होगा, जिससे कि तुम पावरफुल बन सको। और तभी डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे टकराने से पहले वह शील्ड गायब हो जाता है और वह वहाँ से भागते हुए बोलने लगता है, कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी मृत्यु को स्वीकार करेगा। और उसके पीछे से पॉइजन फायर काफी तेजी से आ रहा होता है, मगर वह भी काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और उसके अंदर की स्पिरिचुअल आवाज बार बार सुनाई देने लगती है कि तुम्हें अपनी मृत्यु को स्वीकार करना होगा, यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है पावरफुल बनने का। जैसे ही फायर पॉइजन लुए के ऊपर पड़ने वाला होता है, मगर वानियन उसको धक्का देके खुद ही इस पॉइजन से भिड़ जाता है, मगर वह उस पॉइजन के चपेटे में आ चुका था, जिससे कि वह मरने लगता है। जिसे मरता हुआ देखकर लियू उससे बचाने की कोशिश करती है, मगर वांग उससे पकड़ लेता है
और उससे बोलता है तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। और हमें दूसरी तरफ डीमन को दिखाया जाता है जिसका फायर पॉइजन वानियन को मार रहा होता है, जो कि मरते हुए बोल रहा होता है क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी आसानी से मर रहा हूँ। फिर वह अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए उन्हें याद करने लगता है। इसके बाद हमें रॉकेट सेक्टर का हॉल दिखाया जाता है जहाँ रॉकेट सेक्टर के लीडर वानियन से बोल रहे होते हैं तुम जब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो तुम यहाँ के इंसानों की रक्षा करोगे ना? वानियन उनके बातों को स्वीकार करता है और बोलता है मैं अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की रक्षा के लिए कुर्बान कर दूंगा। फिर हमें उसकी ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथों से स्वॉर्ड छूट जाता है। फिर वहाँ पे लीडर आते हुए बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिन्हें देखकर वानियन बोलता है मुझे माफ करे मास्टर, मैं सन ऑफ सर्ड को समझने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे समझने का। तो मास्टर उससे बोलने लगते हैं क्या तुम जानते हो तुम जन्म से ही काफी ज्यादा कमजोर थे, मगर तुम काफी ज्यादा दयालु हो और काफी ज्यादा मेहनती भी हो, और ऐसे ही अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम आगे चल के काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाओगे। और वह काफी पावरफुल वॉरियर के बारे में बताने लगते हैं कि वह वॉरियर सिर्फ 99 साल तक पेड़ को काटता रहा और आखिरकार वह इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्होंने अपने भविष्य को ही बदल दिया। यह सुनने के बाद वानियन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए पूछने लगता है क्या मैं भी अपने भाग्य को चेंज कर सकता हूँ? उसके मास्टर बोलते हैं हाँ जरूर, तुम भी चेंज कर सकते हो, मगर तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करके पावरफुल इंसान बनना होगा। और मैं तुम्हें उस पावरफुल इंसान के बारे में बता दूं, वह इतना ज्यादा पावरफुल था वह जिस भी चीज के बारे में सोचे उससे पा सकता था। वह तुरंत ही एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता था। उसने आकाश और धरती की पावर पे विजय पा ली थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वानियन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और मरने के बाद उसकी आत्मा हवा में फ्लाई करते हुए जाने लगती है, पर उसकी बॉडी अचानक से रिकवर हो जाती है और उसकी यह स्पिरिचुअल बॉडी होती है। और वह सोचता है मैं तो मर गया था, आखिरकार मेरी बॉडी फिर से वापस कैसे आ गई। इसके बाद हम उसकी बॉडी का सीन देखते हैं जिससे कि उसके अंदर से पावर पॉइजन निकल के दूसरे बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकने के लिए वानियन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक बैरियर बना होता है। तभी उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे बोलती है जो इंसान बिना डर के अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह इस वर्ल्ड के स्काई और अर्थ के पावर यूज कर सकता है। और तुमने यह साबित किया है तुम मृत्यु से नहीं डरते हो, तुम अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान रहते हो, इसीलिए तो तुम्हें अर्थ और स्काई की पावर मिली। वानियन तो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और यह लड़की है कौन। और उसकी बॉडी फिर से उस पुराने बॉडी के अंदर जाके ज्वाइन हो जाता है जिससे कि वह फिर से जिंदा हो चुका था। पुरानी बॉडी उसको फिर से मिलने के कारण वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वह दौड़ते हुए वापस लौटने लगता है अपने दोस्तों के पास। तभी उसके अंदर उपलब्ध वह लड़की फिर से बोलने लगती है कि आपके स्क्रीन कॉम्बैट पावर शो हो रही है जिसमें आपके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं जो कि आपके टेक्निक लेवल बढ़ाने में काफी ज्यादा उपयोगी होगी। और इसी के साथ ब्रीदिंग टेक्निक लेवल 7वें पे पहुंच चुकी है और लाइटनिंग टेक्निक लेवल 5 पे पहुंच गई है और आपका स्वॉर्ड टेक्निक 8वें लेवल पे पहुंच चुकी है। वेपन रिफाइनशिप टेक्निक लेवल 1 पे पहुंच गई है और आपकी अल्केमिक टेक्निक लेवल 12 पे पहुंच गई है। और जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपकी पावर सामान्य लोगों से काफी ज्यादा अलग है। तो वानियन पूछने लगता है क्या मैं अपने स्पिन को बूस्ट कर सकता हूँ? तो वह लड़की बोलती जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वानियन दौड़ने की स्पीड को तेज कर देता है जिससे उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है और वह काफी तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ वानियन के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो डीमन उन सभी को बोल रहा होता है तुम सब काफी ज्यादा कायर हो, मुझसे डर के वहाँ से भाग आए। जिसकी बातों का जवाब देते हुए वांग बोलता है कि रॉकेट सेक्ट के लोग कायर नहीं हैं और मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। फिर तभी डीमन इन सभी को मारने के लिए अपनी फायर पॉइजन का इस्तेमाल करता है, मगर वांग और उसके साथी रेडी होते हैं उससे फाइट करने के लिए जो कि अपनी स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका फायर पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके चपेटे में आने से सभी एक साथ ही घायल हो जाते हैं। और तभी डीमन उन सभी की तरफ पड़ने लगता है। तभी उन सभी को बचाने के लिए लुओ सामने आते हुए बोलती है तुम मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि मैं जिंदा हूँ। और दूसरी तरफ से डीमन आगे आते हुए बोलने लगता है तुम्हारे जैसी कमजोर लड़की मुझसे फाइट कैसे कर सकती है, और इसी के साथ उसके ऊपर फायर पॉइजन से अटैक कर देता है। वह समय काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इन सभी का आखिरी समय आ चुका था कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे वानियन एंट्री लेता है जो कि आने के साथ उसके फायर पॉइजन को खत्म कर देता है। वानियन को जिंदा देखकर उसके फ्रेंड काफी
ज्यादा खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ डीमन वानियन को जिंदा देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलने लगता है, मैंने तो तुम्हें अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था, तो आखिरकार तुम कैसे जिंदा हो और तुमने अपनी किस्मत को कैसे चेंज कर दिया। और उसे धमकी देने लगता है, भले ही तुम मेरे अटैक से बच गए, लेकिन तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम मुझसे फिर से लड़ने के लिए आ गए, मगर मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इधर वानियन सोचने लगता है, जब से मुझे वह पावर मिली है, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिससे मैं इस डीमन के अटैक को काफी आराम से डॉज कर सकता हूँ और मैं इसे मारने की भी ताकत रखता हूँ। कि तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ड से वही लड़की बोलती है, तुम काफी अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा पावर बढ़ेगा, और किसी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगे तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इधर वानियन भी अपने सर्ड को एक्टिवेट करते हुए और दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी डीमन वानियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वानियन अपने सर्ड स्लैश का यूज करता है, मगर कमजोर वाला। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, मगर डीमन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण वह वानियन के अटैक को खत्म करते हुए वानियन को फायर में चलाने लगता है। और इधर वानियन की बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है और पूरी बॉडी डिसॉल्व होने लगती है। वह डीमन कंफ्यूज होते हुए बोलने लगता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुम जानबूझकर मेरे फायर में कैसे आ गए। इस पर वानियन बोलता है, जब भी मैं मरूंगा मुझे काफी ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, जिन सब का यूज करके अपने टेक्निक का लेवल बढ़ा सकता हूँ। मैं जितनी बार भी मरूंगा उतनी बार मेरी पावर बढ़ेगी। मैं लोगों के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा। और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और डीमन अपने पावर को बढ़ाते हुए उसके ऊपर थ्रो करता है, जिसके कारण वानियन फिर से बुरी तरीके से जल जाता है और फिर मारा जाता है। और उसको अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर लुओ काफी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरफ डीमन उसको मरता हुआ देखकर उन सभी से बोलने लगता है, तुम्हारे सेक्ट को लोग काफी ज्यादा ही मूर्ख हैं, जो कि अपने मृत्यु के लिए इतना ज्यादा उतावले होते हैं। फिर तभी हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मरने के बाद वानियन अपने फिर से स्पिरिचुअल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इस बार मरने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर हम उसके पावर पैनल के डैशबोर्ड को देखते हैं, जहाँ पे उसका पॉइंट 36 हो चुका था, जो कि उसकी सर्ड ऑफ सन टेक्निक को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा है। उसकी सर्ड ऑफ सन टेक्निक लेवल 20 में पहुंच चुकी थी, जिससे वह काफी पावरफुल सर्ड अटैक कर पाएगा। इधर ब्रदर वंग डीमन से बदला लेने के लिए तैयार होता है। इन्हें फाइट के लिए तैयार होता हुआ देख डीमन उनके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे दोनों उसी समय घायल हो जाते हैं और डीमन इन सभी के साथ उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। कि तभी समय रहते वानियन अपने स्पिरिचुअल पॉइंट को जमा करते हुए अपने सर्ड अटैक को 25 पर बूस्ट कर देता है, मगर वह इतने पर भी नहीं रुकता, पर वह अपने पावर की मदद से उस लेवल को 30 तक पहुंचा देता है। फिर हमें नीचे डीमन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। कि तभी वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फीला तूफान चलने लगता है और उनके बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर वानियन जिंदा होके आ चुका था, जिसके पूरी बॉडी में राख लगी होती है, क्योंकि उस फायर पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी जल चुकी थी। तभी लुओ कुछ ऐसा देखती है, जिससे कि वह शर्म से अपने आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि फायर पॉइजन के कारण वानियन का पूरा कपड़ा जल चुका था और वह बिना कपड़े के खड़ा होता है और वह खुद को छिपाने लगता है। और दूसरी तरफ डीमन पागल हो चुका था, वह जब भी इसे मारता वह जिंदा कैसे बच जाता है। डीमन मन में सोचने लगता है, आखिरकार यह मेरे अटैक से कैसे बच पा रहा है, और वह गुस्से में अपने पावर को गैदर करने लगता है। वह इतना ज्यादा पावर गैदर करने लगता है, जिससे कि वह वानियन को आराम से मार सके और वह दोबारा जिंदा ना हो सके, जिसे देखकर वानियन ब्रदर से उनका स्वॉर्ड मांगते हैं और वह अपने पावरफुल एनर्जी को लोड करते हुए अपने सन ऑफ स्वॉर्ड के टेक्निक का पावरफुल स्लैश डीमन के ऊपर करता है, जिससे कि डीमन के लिए इस पावर को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वह उसी पर मारा जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।